दफन कर दिया जाता था। बहुत सारे मकामात आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से देखे हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि उस वक्त एक ऐसा माहौल था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुछ चीज़ें ज़िंदा थी, लोग उनको फॉलो करते थे, उनको मानते थे, लेकिन उसी के साथ साथ लोग शिर्क करते थे, बुत परस्ती करते थे। अल्लाह को मानते थे लेकिन अल्लाह के साथ साथ शिर्क करते थे। लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। बातों बातों पर जरा सी बात पर लड़ाई या झगड़े हो जाते थे, आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देते थे। ऐसे वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने के बाद एक ऐसा दौर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आया है कि उस वक्त में तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए थे। वो दुश्मन सिर्फ इसलिए हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की दावत देते थे, अल्लाह की दावत देते थे। एक वाक़या में मुख्तसर बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। सफ़ा मरवा पर अल्हम्दुलिल्लाह आपने सही की है। एक वक्त जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 40 साल थी और 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले का जो दौर था, उस दौर के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त अल्लाह का हुक्म हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक छिप छिप कर घरों में जाकर अलग अलग लोगों को इकट्ठा करके दावत देने का काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। वो इसलिए किया था कि मक्के के तमाम लोग जितने थे वो ताकतवर लोग थे, वो अल्लाह को तो मानते थे लेकिन उसके साथ साथ बुत परस्ती करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बतलाने की कोशिश करते थे तो सहाबा इकराम जो गरीब लोग उस वक्त ईमान लाते थे उनको सजाएं दी जाती थी। 3 साल के अरसे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 40 लोग ईमान लाए, उन 40 लोगों को सताया जाता था। एक दौर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर। यहाँ का आम रिवाज ये था कि लोग सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर आवाज़ देते थे और पूरे कबीले के लोग आकर इकट्ठा होकर बात को सुनते थे। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस सफ़ा पहाड़ी पर खड़े हुए और तमाम कबीले वालों को आवाज़ दी। तमाम कबीले वाले कुछ लोग आए और जो नहीं आया वो अपने नुमाइंदे तमाम लोगों ने भेजे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप मुझको सादिक और अमीन कहते हो, मुझ पर एतबार करते हो, आप कहते हो कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आप मुझ पर अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा एतबार करते हो, अपनी अमानतें मेरे पास रखते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर तमाम उस वक्त के मक्का के लोगों ने कहा कि हाँ आप सही कहते हैं मोहम्मद, आप सही कहते हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं कहता हूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है और वो आप पर हमला करने वाला है, कि आप लोग मानोगे या नहीं? तो उस वक्त उन लोगों ने कहा था कि हाँ हम उस चीज़ को मान लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उससे भी बढ़कर आप लोग को बतलाता हूँ कि अगर आप अल्लाह को नहीं मानेंगे तो उससे भी बड़ा खसारा आप लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि आप शिर्क बुत-परस्ती को छोड़ दें, अल्लाह के रास्ते पर आ जाएं, अल्लाह को मान लें। ये तमाम चीज़ें जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब उस वक्त थे। कहा ए बेटा क्या तूने, नऊज़ बिल्लाह वो लफ्ज़ में दोहराना नहीं चाहता कि क्या तूने इस काम के लिए हमें यहाँ बुलाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ चचा, हिदायत का रास्ता तो यही है। तो बहरहाल ये मुख्तसर चीज़ इसलिए बतलाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दौर कि जिस दौर में अल्लाह का नाम नहीं ले सकते थे। आप दुनिया के अंदर देख लीजिए, जिसके पास ताकत होगी वो मजबूत होगा, जिसके पास सियासत होगी वो मजबूत होगा। कलम की ताकत से आज की दुनिया चलती है, पॉलिटिशियन की ताकत से आज की दुनिया चलती है। उस वक्त के अंदर भी ऐसा ही दौर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब उस वक्त ताकतवर थे, पॉलिटिकल एतबार से ताकतवर थे।